Hi guys, hello everyone. Welcome back to Ayurveda Scholars channel, non-stop solution for BMS second year. Now we are starting a very new drug हरितकी, जो हरितकी है टर्मिनेलिया चेबुला इसका बोटेनिकल नेम है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा क्या है इंटरेस्टिंग ड्रग है। इंटरेस्टिंग ड्रग क्यों है? क्योंकि ये बहुत सारे ड्रग के कॉम्बिनेशन के साथ आपको देखने को मिलती है। प्लस पॉइंट ये जो है हमारे त्रिफला में भी पाई जाती है, जिसके बारे में आपने सेकेंड ईयर में आते ही सुना होगा कि दैट इज त्रिफला 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 एवरीवेयर त्रिफला। ठीक है, तो त्रिफला के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, तो आज हम जो है इसको कंप्लीट करेंगे। अगर मैं बात करूँ इसके आइडेंटिफिकेशन की, तो ये जो प्यारे प्यारे से आपको यहाँ पर बीज दिख रहे हैं ना, ये बीज है बहुत ही ज़्यादा कमीने। क्यों? क्योंकि ये जो है एग्जामिनर आपके सामने रख देगा और आपको पूछेगा ये क्या है, और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हो। तो आज मैं आपको इसको याद करवाने वाली हूँ। देखो, टर्मिनेलिया चेबुला की अगर हम बात करते हैं तो देखो बहुत मोटा सा होता है। प्लस याद क्या रखना है कि इसमें क्या होंगे, दाने होंगे, छोटे छोटे से दाने होंगे। दोनों जो एंड होते हैं वो कंस्ट्रिक्टेड होते हैं। ये क्या है, सिर्फ टर्मिनेलिया चेबुला के बीज की ही प्रॉपर्टी है। इसके अलावा किसी और बीज में ऐसी प्रॉपर्टी आपको देखने को नहीं मिलेगी कि दाने भी हो, लाइनें भी हो और कंस्ट्रिक्टेड भी हो। तो इस तरीके से जो होता है हमारा ये, यहाँ पे इसके आइडेंटिफिकेशन हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, बाकी के आइडेंटिफिकेशन हम जो होता है ड्रग पढ़ने के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि टर्मिनेलिया चेबुला जो होता है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो जो टर्मिनेलिया चेबुला है वो बिलोंग करती है कॉम्ब्रेटिएसी फैमिली से। और कॉम्ब्रेटिएसी फैमिली में 3 ड्रग आती है। एक ड्रग आती है हमारे अर्जुन, हमारे अर्जुन के अलावा आती है हरितकी, और हरितकी के अलावा आती है विविधकी। तो तुमको क्या याद रखना है कि त्रिफला की जो दोनों ड्रग है वो किस में आती है, आपके कॉम्ब्रेटिएसी फैमिली में आती है। और इसके अलावा क्या आता है, इसके अलावा अर्जुन आता है। कौन आता है? हमारे प्यारा सा बच्चा सा अर्जुन आता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम टर्मिनेलिया चेबुला को। ठीक है, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उनको तो मैं थप्पड़ मारूंगी आके। ठीक है, हरितकी की बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नो ऑफेंस। हरितकी स्टार्ट करते हैं। तो टर्मिनेलिया चेबुला इसका बोटेनिकल नेम हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, सब सच सच नमन करेंगे क्योंकि ये क्या है, द मदर ऑफ हर्ब्स है। क्या है ये बच्चों? ये मदर ऑफ हर्ब्स बोली गई है। क्यों बोली गई है? क्योंकि इसकी बहुत अच्छी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। ये क्या प्रॉपर्टी है कि ये रसायन है। ठीक है, माँ वही होती है जो अपनों से पहले किसका ध्यान दे, अपने बच्चों पे ध्यान दे। वो क्या हो जाती है, मदर्स हो जाती है, यानी कि खुद से पहले बच्चों पे ध्यान दे। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, मदर हो जाती है। तो उसी तरीके से ये हरित की भी क्या करती है बच्चों, ये भी क्या होती है, खुद से पहले आपका ध्यान रखती है, ऐसे रसायन की तरह काम करके। दूसरी, इसको त्रिफला के कंपोनेंट में भी माना जाता है। तो वही जो बात मैंने बोली वही चुरा के इसने लिख दी है। दूसरा, ये रोगों को हरने वाली होती है, इसीलिए इसको हरितकी बोला जाता है, क्योंकि ये किसको हरेगी, रोगों को हरेगी। ठीक है, और सर्व रोग नाशक है, शरीर को पोषण करने वाली होती है, मतलब ये खुद की क्या कर रही है, बढ़ाई कर रही है। अब अपन बात करते हैं इसके वनस्पतिक नेम की। तो टर्मिनेलिया चेबुला इसका बोटेनिकल नेम हो जाएगा। इस तरीके की इसकी कुछ अपीयरनेस होती है कि इसके जो फल होता है वो इस तरीके से आता है, बिल्कुल ग्रीनिश कलर का होता है, जब क्या होता है, अपक्व अवस्था में होता है। ठीक है, देखो कुल की बात करते तो वही कॉम्ब्रेटिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। संस्कृत नेम की बात करते तो बहुत ही ज्यादा ही इसके नेम है। देखो हरित की तो उसको बोला ही गया है। दूसरा, ये जो हमारी अर्थ की है वो अर्जुन से बिलोंग करती है। तो जहाँ लड़का होगा वहाँ लड़की भी होगी ना, तो यहाँ लड़की कौन है, लड़की है अमृता, अभया, ये दोनों क्या है, लड़कियां हैं। तो हमारे अर्जुन की लड़कियां हैं हमारी अमृता और अभया। ठीक है, तो कॉम्ब्रेटिएसी फैमिली में अर्जुन है तो लड़कियां भी होंगी, तो अमृता और अभया इसका बोटेनिकल नेम हो जाएगा। और दूसरा तुमको क्या याद रखना है कि शिवा का पथ, कैसे याद रखोगे, शिवा का पथ क्या है, शिवा पथ्या इसको बोला गया है। दूसरा आता है हिंदी नेम, तो इसको हरड़ या हर्रे बोला जाता है, जो कि तुम कैसे याद रखोगे, सेम सेम नाम से याद रखोगे। तो हरड़, हर्रे, अमृता, अभया, शिवा और पथ्या इसका क्या हो जाएगा, संस्कृत नेम और हिंदी नेम हो जाएगा। अंग्रेजी नेम की बात करते हैं तो चिबुलिक माइरोबेलन क्या हो जाएगा, चिबुलिक माइरोबेलन इसका क्या हो जाएगा, अंग्रेजी नेम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करें हम इसके सिनोनिम्स की, तो देखो इसको अभया बोला जाता है, शिवा बोला जाता है, कायस्थ और पूतना बोला जाता है। देखो इसको अभया क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, डर को दूर करती है। ठीक है, ये क्या है, भय को दूर करती है, यानी कि व्यक्तियों को रोगों का भय नहीं रहता अगर आप हरितकी का सेवन करोगे, तो ये ऐसा कहना चाह रहा है। शिवा की बात करते तो उसको शिवा क्यों कहा जाता है, क्योंकि शरीर और मन के लिए अत्यंत कल्याणकारी और हितकर होने के कारण इसको शिवा कहा जाता है। दूसरा, इसको कायस्था बोला जाता है, क्योंकि जो हमारा शरीर है उसको लंबे समय तक स्थिर रखना, युवा रखना और स्वस्थ रखना। देखो रसायन क्या होता है, मैंने आपको पहले भी इसका कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ कि रसायन क्या होता है, वाजीकरण क्या होता है। आज फिर इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखो रसायन क्या होता है कि जो रस से लेकर शुक्र तक सभी धातुओं का पोषण करे, जिससे अल्टीमेटली आपका ओज अच्छा बने, क्योंकि यहाँ पर गेम किसका है, द गेम ऑफ पावर एंड द गेम ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है,
ठीक है बच्चों, जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी वो सबसे ज्यादा अच्छा, ठीक है। पूतना की बात करते हैं तो उसको पूतना क्यों कहा जाता है, कि जो मल और दोषों को शरीर से बाहर निकाले। ऑब्वियसली जब तक टॉक्सिसिटी रहेगी तब तक तो आपकी जिंदगी नहीं चलेगी ना, तो टॉक्सिसिटी आउट इन द शो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम इसके एक्चुअल पार्ट के ऊपर, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप कि ये हमारा हरितकी है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसके पत्र, उसकी पुष्प और उसके फलों पर देखकर, ठीक है। देखो इससे पहले जब हमने फल पढ़ा था एक, उसमें भी सेम यही बात थी, ठीक है। आप बोलोगे यार ये तो सेम हो गया, नहीं सेम क्या, उसमें क्या था कि बहुत ही ज्यादा जो है अंदर की तरफ धसा हुआ था, यहाँ पर इतना धसा हुआ नहीं होता, यहाँ भी 5 रेखाएं ही होती हैं, बट वो कैसी होती है, थोड़ी ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है मेरे बच्चों। फिर अपन स्टार्ट करते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन वाले पार्ट को। तो देखो बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा इसका वृक्ष होता है, 40 से 60 फीट ऊंचा। कितना होता है, 40 से 60 फीट ऊंचा होता है, बहुत सारी शाखाओं वाला होता है। अगर पत्र की बात करते तो देखो हमारा जो अर्जुन है उसी अर्जुन के पत्ते के समान इसका पत्ता होता है। सिंपली आपको इतना याद रखना है कि अर्जुन के पत्तों के समान और अंडाकार होता है। पुष्प की बात करते हैं तो हाँ बहुत ही खूबसूरत से बिल्कुल मंजरियों में लगे हुए होते हैं, और व्हाइट एंड येलोइश इसके क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं। कैसे होते हैं, व्हाइट एंड येलोइश होते हैं। आपको अपनी आंखों से भी दिख रहा होगा सामने की ये व्हाइट एंड येलोइश है। अगर हम इसके फ्रूट की बात करते हैं तो अंडाकार होता है, और इसके पृष्ठ में कितनी रेखाएं होती है, 5 रेखाओं युक्त इसका क्या होता है, फल होता है। अब अपन आ जाते हैं कि ये जो हरितकी होती है उसकी कुछ वेराइटीज होती हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि तुमको इतना याद नहीं रहेगा, ठीक है। तुम लालाया को मुझे पता है, तुम सिर्फ इतना याद रख लो कि हरितकी के 7 भेद होते हैं, विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती और चेतकी, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, इसके 7 क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, ठीक है। देखो याद कैसे रखना, मैं याद करवाऊंगी तुम्हें, ठीक है। देखो सबसे पहले तुम्हें क्या याद रह जाएगा, अमृता याद रह जाएगा क्योंकि ये क्या है, इसका इसका क्या है, पर्याय है। पूतना तुम्हें याद रह जाएगा क्योंकि ये इसका पर्याय है। अभया तुम्हें याद रह जाएगा क्योंकि ये इसका पद पर्याय है। अब कैसे याद रखोगे, देखो रोहिणी जो है वो किसकी गर्लफ्रेंड है, वो विजय की गर्लफ्रेंड है, ठीक है। हमारे यहाँ पे विजय है, नो ऑफेंस फॉर विजय, अगर कोई चैट बॉक्स में विजय हो तो ऑफेंसिव मत होना, ठीक है। हमें पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड पूजा है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड पूजा ही रहेगी। तो विजय जो है उसकी गर्लफ्रेंड है रोहिणी, और वो रोहिणी के साथ ही जीवन अपना जीना चाहता है, ठीक है। पर चेत की एक दूसरी लड़की है जो उसको जीने नहीं दे रही है जीवन, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायो चल रहा है, तो इसी ट्रायो के फायदा उठाते हुए हम हमारी ड्रग का भेद याद करेंगे। तो मैंने क्या बोला, देखो तुम्हें पूतना, अमृता, अभया याद रह जाएगा, अभी याद हो गया होगा, पूतना, अमृता, अभया। अब जो विजय है उसकी गर्लफ्रेंड रोहिणी है, पर चेतकी उसको जीवन जीने नहीं देती है, तो विजया, रोहिणी, जीवंती और चेतकी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि जो अभया थी वो मेरे नेत्र के लिए अच्छी है, ठीक है। जीवंती मतलब सभी रोगों को नाश करेगी, पर चेतकी क्या करती है, विरेचन हेतु प्रयुक्त होती है। और रोहिणी क्या है, वो व्रण रोपण करने के लिए, यानी कि जो अपनी रोहिणी है वो धीरे धीरे उसके वुंड को हील कर रही है, पर उसकी जो चेतकी है यानी कि जो उसकी एक्स है वो बार बार आ जाती है और उनका क्या करती है, रिलेशनशिप खराब करती है। तो आपको यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत समझना है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक के साथ पढ़ेंगे। अब अपन आ जाते हैं सबसे पहले इसके रस पंचक के ऊपर। तो देखो सब कुछ होता है बट क्या नहीं होता, इसके पास नमक नहीं है, ठीक है। अपन पूछेंगे इसके पास तुम्हारे पास क्या है, तो ये बोलेगा मेरे पास नमक नहीं है, ठीक है। तो इनके पास नमक यानी कि इसके पास जो है लवण रस, ये लवण रस नहीं होता, और सारे रस होते हैं, यानी कि ये पंच रस युक्त ड्रग है। ये पहली ऐसी ड्रग है ये जो रासायन भी है और पंच रस युक्त भी है। तो आपको याद रखना है कि ये क्यों मदर है, क्यों इसलिए इसलिए मदर है क्योंकि इसकी कितनी सारी प्रॉपर्टी है। तो लवण जो है वर्जित है इसके अंदर, फिर भी क्या है, कषाय रस क्या होती है, प्रधान है, ठीक है। देखो मम्मी जब चिल्लाती है, चिल्लाती क्यों है, ताकि तुम अच्छे से जीवन जियो। तो थोड़ी कषाय भी कभी कभी वो बोल जाती है, यानी कि थोड़ा कड़वा भी वो बोल जाती है, थोड़ा ऐसा भी बोल जाती है जो तुमको कैसा लगे, एक जगह खड़ा रहने के लिए मजबूर कर दे। इसीलिए तुम्हें याद रखना है कि जो अपनी हरितकी है वो क्या है, कषाय रस प्रधान होती पंचरस है, लवण उसमें नहीं होता, पर कषाय रस प्रधान होती है। और क्योंकि इसमें कषाय रस प्रधान होता है इसीलिए इसका गुण क्या होता है, लघु बोला गया है। क्या होता है, लघु बोला गया है। और वृक्ष भी बोला गया है, देखो पचने में आसान है, और वृक्ष भी है सूखापन लाने के लिए, ठीक है। क्या लाता है, सूखापन लाता है, ठीक है। तो देखो अब मैं बात करूं रसायन की, तो ये शरीर के सूक्ष्म स्रोतों को खोलने और शुद्ध करने में उत्कृष्ट मानी गई है। इसका उष्ण वीर्य होता है, और मधुर इसका क्या होता है, विपाक होता है, ठीक है। जैसे हमारी मम्मी होती है, हमारी मम्मी मुंह पे तो हमसे चिल्ला देती है, मुंह पे तो हमें फ्लाइंग चप्पल मारती है, लेकिन मन ही मन में अंदर ही अंदर हमसे बड़ा प्रेम करती है। तो यहाँ से हमें क्या याद रखना है कि ये जो हरितकी है वो मदर है, तो वो विपाक तो उसका मधुर ही
ही होना था ना। प्रभाव की बात करते तो देखो सभी में अव्वल है, ठीक है, तो त्रिदोषज्ञ बोली गई है, यानी कि ये बात पित्त और कफ तीनों को समान रूप से संतुलित करती है। दूसरा क्या हो जाएगा, देखो अपनी उष्ण तासीर, तासीर मतलब उर्दू का वर्ड है, बहुत ही प्यारा वर्ड है यहाँ पे। तासीर का मतलब होता है वीर्य, यानी कि इसका जो वीर्य है वो उष्ण है और मधुर विपाक होने के कारण ये सर्वश्रेष्ठ रसायन बोली गई है। उसके बाद आ जाते हैं अपन उसके मुख्य कर्मों के ऊपर। तो देखो त्रिदोष शामक है पर विशेष रूप से वात और कफ का ही शमन कर रही है, शोणित स्थापन करती है, यानी कि रक्त को शुद्ध करने और बहने से रोकने वाली एक आयुवर्धक रसायन है। बहने से रोकने का तुम्हारा क्या तात्पर्य, यहाँ पर बहने से रोकने का तात्पर्य है कि कषाय रस प्रधानता की वजह से अपने रंग तो दिखाएगी ना भाई। कषाय रस क्या करता है, स्तंभन करता है, तो ये स्तंभन करती है, ठीक है। और क्या करती है, शोणित स्थापन, यानी कि रक्त को शुद्ध करेगी। मल कर्मों की बात करते हैं तो अनुलोमन करती है, ठीक है। और मृदु विरोचक यानी कि माइल्ड लग्जेटिव है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर इन्होंने अन्य और मुख्य कर्म भी बताए गए हैं, जैसे ये मेद्य है, दीपन है, चक्षुष है, आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। अब द कॉन्सेप्ट ऑफ ऋतु हरित की, ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऋतु हरित की जो है ये क्या है, मतलब चुम्बेश्वरी टॉपिक नहीं होता, एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि हाँ मेरा जो सामने वाला ओपोनेंट है वो ये तो पढ़ के आ ही नहीं सकता है, तो यहाँ पर जो मेरी पूरी की पूरी जनता है उसे इसको अच्छे से पढ़ना है। इससे तुम्हारे पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है, इससे तुम्हें एग्जामिनर भी पूछ सकता है, इवन तुम्हारे टीचर्स भी पूछ सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बोलो, ठीक है, पूछने से पहले ही कट हो रहा है, शगुन तो होना ही है क्लास में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा और तुम्हें क्या करना है, इसके बारे में अच्छे से याद करना है, ठीक है। याद कौन करवाएगा, मैं याद करवाऊंगी। देखो अगर अपन बात करते हैं हरित की थी, तो हरित की रसायन है। रसायन का क्या मतलब है, सभी धातुओं को अच्छे से बनाना। तो जब सभी धातुएं अच्छे से बनेगी तो बुढ़ापा नहीं आएगा मेरे बच्चों, और जब बुढ़ापा नहीं आएगा तो इसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, और जब बुढ़ापा नहीं है तो इम्यूनिटी है, स्ट्रेंथ है, पावर है, यानी कि इम्यूनिटी क्या है, अच्छी है। के लिए हरितकी को 6 ऋतुओं में अलग अलग अनुपान के साथ लिया जाता है, यानी कि अनुपानवत इसका सेवन किया जाता है। अनुपानवत सेवन किया जाता है तो क्या हो जाएगा, देखो सीक्वेंस से याद करो, जैसे तुम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होगे, सीक्वेंस क्या होता है ऋतुओं का, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। दोबारा रिपीट करते हैं, देखो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत होता है। अब बात करो शिशिर से, तो शिशिर क्या होती है, शिशिर से स्टार्ट करो कि पिपली, मधु, गुड़, सेंधा, शर्करा, सोट। देखो जो अपना वर्षा है वहां से तो सा से स्टार्ट हो रहा है, सेंधा, शर्करा, सोट, और इधर स्टार्ट हो रहा है आपका किससे, पिपली, मधु और गुड़ से, ठीक है। अगर तुम्हें बीच में कंफ्यूजन हो भी जाए कि यार बीच में कंफ्यूजन हो रही, समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो एक ग्रीष्म को उठाओ, एक शरद को उठाओ। ग्रीष्म में गा आ रहा है, गा से गुड़ आ जाएगा, शाम में शरद में शाह आ रहा है, शाह से शर्करा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और शिशिर में तो पिपली है ही से ही लॉन्ग पेपर हो जाएगा, ठीक है। वसंत में मधु हो ही जाएगा, वर्षा ऋतु में सेंधम नमक हो जाएगा, शरद में शर्करा और हेमंत में क्या हो जाएगा, सोट हो जाएगा। बाकी तुम भी क्या है इसको रिवाइज करते रहना, ऋतु हरित की क्या है ये, दिस इज ए जैम टॉपिक ऑफ द सेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके क्लिनिकल थेरेपेटिक्स यानी कि आम्यक प्रयोग के ऊपर, ठीक है। देखो ये रक्त की शुद्धि कर रहा है, रक्त को जो है प्रवाहन से रोक रहा है, तो ये अर्श यानी कि पाइल्स में भी इंपॉर्टेंट होगा। कैसे यूज करेंगे, हरित की का चूर्ण लिया, उसको गुण के साथ समभाग में मिलाकर, एक बॉल में हरित के लिया, एक बॉल में गुड़ लिया, दोनों को मिक्स कर लिया। जब उसको मिक्स करके आप खाओगे तो वो क्या करेगा, आपके अर्श को क्या करेगा, हेल्पफुल होगा, यानी कि क्या करता है कि जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसको दूर करता है। और मेनली बहुत सारे पेशेंट्स में क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन इज द मेजर फैक्टर जो क्या करती है, अर्श को क्या करती है, कॉज करती है। थ्रोट डिसऑर्डर्स हो जाएगा, यानी कि कंठ रोगों में भी इसका यूज किया जाता है। अब देखो इसको किसके साथ लिया जा रहा है, यवक्षार के साथ में लिया जा रहा है, ठीक है। किसके साथ में लिया जा रहा है, यवक्षार में लिया जा रहा है, ठीक है। तो यवक्षार के साथ लेना है। पाचन या इंडाइजेशन की बात करते हैं तो ये अग्निमांद्य और उदर रोगों में एक श्रेष्ठ औषधि है, यानी कि पाचन को भी सुधारेगी, यानी कि इंडाइजेशन में भी ये क्या है, हेल्पफुल है। दूसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन द फ्लॉन्टिंग टॉपिक। अब फ्लॉन्टिंग टॉपिक क्या होता है, जिसपे आप फ्लॉन्ट कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये भी आता है, ठीक है। तो देखिए हिक्का और श्वास में मतलब अगर किसी को हिचकी चल रही है, ठीक है, तो अगर किसी को हिचकी चल रही है तो सिंपली हरितकी का चूर्ण लो, उष्णोदक गर्म जल के साथ मिलाओ और उसको पिला दो, उसकी क्या होगी, हिचकी बंद हो जाएगी, तुरंत बंद हो जाएगी। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये फ्लॉन्टिंग टॉपिक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, रक्तपित्त में, वात रक्त में, नेत्र रोगों में, छर्दी में भी इसका यूज किया जाता है। देखो अपन सबसे पहले रक्तपित्त के बारे में देख लेते हैं कि शरीर से अगर रक्तस्राव हो रहा है तो हरितकी का प्रयोग जो होता है वो मुनक्का यानी कि ग्रेप्स के साथ करना अत्यंत लाभदायक होता है। अगर किसी को छर्दी यानी कि वोमिटिंग हो रही है तो हरितकी चूर्ण को किसके साथ चटा दो, मधु के साथ चटा दो, ठीक है। अगर आप हरितकी के क्वाथ से आंखों को धोएंगे तो आंखों की ज्योति बढ़ेगी,
और वात रक्त के ऐसा जैसे रक्त है उसमें यूरिक एसिड बढ़ने पर हरित की चूर्ण को पुराने गुण के साथ लेना चाहिए, यानी कि प्राण गुण के साथ हरित की को लेना है। कब? जब शरीर में क्या बढ़ जाए? यूरिक एसिड बढ़ जाए, यानी कि अल्टीमेटली जब गाउट रोग हो जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक दो आम्य प्रयोग याद रखने हैं और एक दो आप क्या याद रखने हैं? उसके एक्शंस याद रखने हैं। अब बात जाते हैं वापस इसके उपयोगी भाग के ऊपर। वो क्या होता है? इसका फल उपयोगी होता है। अगेन फल का आइडेंटिफिकेशन, दाने होंगे, कॉन्स्ट्रिक्शन होंगे लोअर और लोअर पे और अपर पार्ट पे, और लाइनें होंगी और थोड़ा मोटा और खुरदुरा सा होगा। ठीक है, सामान्य मात्रा क्या हो जाएगी? 2 से 3 ग्राम अगर चूर्ण है तो। लेकिन अगर आपको विरेचन करवाना है तो आपको कुछ माइल्ड मात्रा यानी कि थोड़ी सी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, दैट इज 5 to 6 ग्राम। एंड द प्रमुख यूजेस त्रिफला चूर्ण जो तुम्हें याद ही है, गोमूत्र हरित की और अगस्त्य हरित की रसायन तुम्हें याद हो जाएगा रस शास्त्र से। बाकी अभय अरिष्ट तुम्हें याद रखना है, क्यों? क्योंकि इसके जो है अभया मतलब क्या होता है? इसका बोटेनिकल नेम है ना, इसका सिनोनिम्स है ना अभय, तो अभय त्रिफला चूर्ण गोमूत्र हरित की अगस्त्य हरित की रसायन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि जो गर्भिणी है या जिसका शरीर बहुत रुक्ष है या फिर जिसके अंदर बल ही नहीं है, उसके लिए हरित की कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताई गई है, क्योंकि वो संभाल ही नहीं पाएगा, है ना। देन उसके बाद आ जाते हैं कंक्लूजन के ऊपर। तो भाई कंक्लूजन में बड़ी बड़ी बढ़ाया करेंगे इसके बारे में कि दिस इज वर्सेटाइल, दिस इज ए क्लिनिकल सक्सेस, वो वाली चीजें कि क्या है, बहुत वर्सेटाइल है। बाकी ये पंचरस उक्ति है, ठीक है, और क्लिनिकल सक्सेस इसकी काफी मिली है आपको। इसके अलावा जो है ये रसायन है, उत्तम रसायन, बस यही वाली बात होती है। बाकी यहाँ पर जो है हरित की समाप्त होता है। बाकी जिसने चैनल को लाइक नहीं किया है, जिसने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो क्या कर ले? लाइक कर ले भाई, कर लो यार। ठीक है, अल्लाह हाफिज।